हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 9 जो कि आपकी रहेगी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ठीक है, तो फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर में अगर डाउट आ रहा है तो वो पूछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, इन पीएन जंक्शन एवलांच करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन बाइसिंग एज। ये कह रहा है कि एवलांच करंट होता है अपने पास, वो फ्लो करता है, दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये जो एवलांच ब्रेकडाउन बोला जाता है इसको मैं बता देती हूँ पहले होता क्या है, फिर आप लोग जो है इसका आंसर करोगे ना। एवलांच ब्रेकडाउन बोला जाता है, ये होता है किसकी वजह से? ये जो करंट आ रहा है, बेसिकली एवलांच करंट जो आ रहा है ये आता है माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से करंट कैरियर। अब जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स है वो फॉरवर्ड बाइस में मूव करते हैं या फिर रिवर्स बाइस में मूव करते हैं? वो मूव करते हैं जी हमारे पास इसमें रिवर्स बाइस कंडीशन ना, रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइसिंग जब होती है तो तभी हमारे पास एवलांच ब्रेकडाउन होता है, एक हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अगर डोपिंग क्या है, थोड़ी सी लिटल है, मतलब कि स्मॉल डोपिंग है वहां पे, तो होगा एवलांच ब्रेकडाउन। अगर वो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो हैवीली डोप है तो वहां पे होगा जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन ये हमेशा होगा किसमें? रिवर्स बाइसिंग के अंदर। होता क्या है कि जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज जो हमने रिवर्स बाइसिंग करी है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो पहले क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे थ्रू द जंक्शन। अब वो वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से एक ब्रेकडाउन होगा और वो सारे के सारे, मतलब एकदम से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां पे क्रिएट होंगे और सारे के सारे सर्किट में मूव करना स्टार्ट करते हैं। देन हमारे पास रिवर्स बाइस में करंट आएगा जिसको बोला जाएगा एवलांच रिवर्स करंट। ठीक है, एवलांच करंट बोला जाएगा उसको। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास जीनर करंट भी आता है, तो वो जीनर डायोड के थ्रू होता है। अगर हमारे पास डोपिंग, डोपिंग क्या है, यहाँ पे स्मॉल डोपिंग होती है या फिर हम कहें जी, यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल डोपिंग होगी। ओके, और जो जीनर वाला है वहाँ पे हैवीली डोप होता है वो क्रिस्टल, उसके अंदर जीनर होगा, और अगर डोपिंग स्मॉल है तो हमारे पास क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा। और याद रखना ये दोनों ही ब्रेकडाउन किसमें? रिवर्स बाइस कंडीशन। ठीक है, जब हम रिवर्स बाइसिंग कंडीशन लेंगे तब हमारे पास दोनों ही ब्रेकडाउन आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको नोट करोगे, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर डायोड आर जीनर ब्रेकडाउन आर द सेम थिंग दैट वर्क ओनली इन द रिवर्स बाइस कंडीशन। बट यहाँ पे हम बोलेंगे कैसे कि रिवर्स कब होगा, हमारे पास जो है जीनर कब होगा और एवलांच कब होगा, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन जो है अपनी क्या है, डोपिंग की कंडीशन है। तो डोपिंग अगर अपने पास क्या है, लिटल है, तो हम कहें लांच होगा। और इफ डोपिंग इज हैवी, इज लार्ज डोपिंग अगर है, तो ये कि जीनर ब्रेकडाउन होगा। और जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जीनर डायोड जो होता है बेसिकली, वो हम यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए उसका यूज किया। ठीक है, अगर आगे कोई जीनर का क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों ने आंसर कर, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन साथ में बताई है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42 है, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, इफ पी रीजन इज हैवीली डोप देन एन रीजन देन द डिप्लीशन लेयर। देखो, पीएन जंक्शन डायोड जो बनता है क्या होगा, ये कह रहा है कि पी इस साइड होता है अपने पास, यहाँ पे होगा एन, है ना। ये क्या है, एन साइड। तो यहाँ पे हमने डोपिंग ज्यादा कर दी, डोपिंग ज्यादा कर दी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक तो ये एक्सेप्टर आयंस मिलेंगे ज्यादा, दूसरे यहाँ पे क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे, एक्सेप्टर आयंस मिलेंगे ज्यादा, और क्या मिलेंगे, होल्स मिलेंगे आपको, है ना, पी रीजन में। एन रीजन में डोपिंग कम करी तो डोनर आयंस मिलेंगे कहीं कहीं पे, और हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
है ना, तरीके से दिखाते हैं हम। अब ये कह रहा है कि जो डिप्लीशन लेयर है ना वो किसकी तरफ मूव करेगा, क्या वो एन की तरफ मूव करेगा, ग्रेटर होगा पी रीजन में, ग्रेटर होगा एन रीजन में, या इक्वल इन बोथ रीजन, या फिर नो डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिप्लीशन लेयर ही फॉर्म ना करे, क्योंकि अपोजिट चार्ज कैरियर है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर अट्रैक्टेड ईच अदर एंड फॉर्म ए बॉन्ड विद ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, बीच में यहाँ पे बनी एक डिप्लीशन लेयर, इधर से पॉजिटिव आए, इधर से भी ये मतलब पॉजिटिव आएंगे इधर से, और इधर से ये सारे के सारे नेगेटिव जो है मूव करेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ये कहेंगे हम हैवीली डोप है, हैवीली डोप है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये कंबाइन होने के लिए उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से ये जो अपना डिप्लीशन लेयर है या जो डिप्लीशन रीजन है ये एन की साइड शिफ्ट कर, एन की साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनको बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये जो आयंस है पॉजिटिव आयंस चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। याद रखना जिसमें हैवी डोपिंग होती है उससे अपोजिट साइड में जो है डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो ग्रेटर होगी कहाँ पे, एन रीजन के अंदर, एन रीजन में ज्यादा मिलेगी और पी रीजन में कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मोमेंट कहाँ पे होगी, एन की साइड होगी, राइट। आई बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से। फर्स्ट कह रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड वर्क अल्टरनेटिवली, इन फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड वर्क साइमल्टेनियसली, द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर आर सेम। अगर सेम ही इफिशियंसी है तो हमें दो डिवाइस बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी ना, एक से ही मतलब सेम ही इफिशियंसी दे रहा है तो क्या ही करेंगे फिर, ये पॉइंट तो टोटली क्या है, रॉन्ग है। द फुल वेव रेक्टिफायर इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मतलब उसमें इनपुट को, जो हम इनपुट दे रहे, देखो फर्स्टली यहाँ पे सुना, जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर काम क्या करता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है किसको, एसी को, एसी इंटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, एसी को डीसी में भी बना रहा है, डीसी को एसी में भी बना रहा है, नहीं, रेक्टिफायर का काम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो एसी को इनपुट में हम एसी देते हैं, आउटपुट में हमें डीसी पल्सेटिंग डीसी वहां पे बेसिकली मिलती है, ठीक है। ये जो डीसी मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, पल्सेटिंग, है ना, प्योर डीसी यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो रेक्टिफायर है वो होता है हमारे पास दो टाइप का, फर्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी एक जैसी नहीं होती। इफिशियंसी अगर बात करते हैं, इफिशियंसी ये फुल वेव रेक्टिफायर की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल होती है। इसकी हमारे पास होती है 40% समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग होती है, और यहाँ पे होती है इसकी 80 पॉइंट समथिंग, 80.1 कुछ रहती है, ठीक है। इफिशियंसी 80.1% कुछ समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डबल टाइम रहती है, ठीक है। इफिशियंसी इक्वल नहीं होगी, ये गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें ये दोनों, ये जो बाई डायरेक्शनल होगा ये भी हमने पॉइंट कट कर दिया, क्योंकि ये एसी को डीसी में करेगा, डीसी को एसी में वापस नहीं कर सकता। अच्छा जी, तीसरा क्या है अपने पास फिर, इन फुल वेव रेक्टिफायर हमें पता है दो डायोड लगे होते हैं, फुल वेव में दो डायोड होते हैं, हाफ वेव में एक डायोड होता है। अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ, देखो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर, ये जो वर्क है ये कैसे करता है। यहाँ पे आपके पास एक कोईल लगी होगी जिसको बोला जाता है प्राइमरी कोईल, है ना। यहाँ पे फिर आपके पास क्या होती है, एक सेकेंडरी कोईल होती है, राइट। एक डायोड यहाँ पे होगा एंड सेकेंड वन डायोड यहाँ पे होगा, सेकेंड डायोड D1 बोलेंगे इसको, एंड दिस इज आवर D2 डायोड। यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लेंगे हम, आउटपुट लेंगे। यहाँ पे ये है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हमने आउटपुट लेनी है, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पे होता क्या है कि इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे एसी दे रहे हैं, इनपुट में क्या दे रहे हैं, एसी, एसी का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब देखो इनपुट में हमने जो दिया, इनपुट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेंगे हम हमारी आउटपुट। ऐसे नहीं बनाना, बस why this is in white color। अभी ठीक से बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने इनपुट दी, इनपुट में एसी चलेगी, वो कुछ इस तरीके से चलती है ना। एसी जो है साइकिल की फॉर्म में चलती है, साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में हम कहीं चलती हैं। देखो इसकी वर्किंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्टली क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल आ रहा है। फर्स्टली क्या आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा। ये हमारे पास प्राइमरी कोइल है P1 P2 और ये हमारे पास सेकेंडरी कोइल है S1। ठीक है, इनके बीच में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की दो यहाँ पे लाइंस मिलती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में डाली है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब एयर है उन दोनों के बीच, कोइल्स आपस में इस तरीके से स्ट्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे लगेगा पहले सेल्फ इंडक्शन एंड फिर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव, ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। अपोज करेगी खुद कोइल अपने ही अंदर, जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसका। फिर ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन दीज टू कोइल्स, दिस विल पॉजिटिव एंड दिस विल नेगेटिव। एंड अगर यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही होगी वर्किंग। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे डायोड का क्या है, P, यहाँ पे क्या है, N। सिमिलरली यहाँ पे P है, यहाँ पे N है। P is connected to the positive and N is connected to the negative, that means this diode is forward bias condition। ये जो डायोड है किसमें होगा, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होगा। एंड अगर हम नीचे वाले डायोड की D2 की बात करते हैं तो D2 P is connected to negative and N is connected to positive, that is this is reverse bias condition। अगर यहाँ पे हमने दोनों डायोड जो है आइडियल लगाए हैं, दोनों डायोड कैसे लगाए हैं, आइडियल लगाए हैं, तो आइडियल डायोड में रिवर्स बाइस में कोई भी करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, ऑफ सिचुएशन में होगा अगर ये रिवर्स बाइस में है। एंड दिस इज इन ऑन सिचुएशन, सो दिस कैन पास द साइकिल। ऊपर वाला जो डायोड है वो क्या करेगा, पास कर देगा साइकिल को, और ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यानी कि स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास आउटपुट में कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ये आ गया आउटपुट में, एज इट इज साइकिल जो है पास कर दिया। ठीक है, एक डायोड ने काम किया है, दूसरा भी बंद था। तो अब दूसरा जब नेगेटिव साइकिल आएगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। एंड बाय सेल्फ इंडक्टेंस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे बात थोड़ी सी चेंज करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आ रखा था, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव P कनेक्टेड टू नेगेटिव, N मतलब नेगेटिव से कनेक्ट होगा, N कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, दिस मीन्स दिस डायोड इज इन रिवर्स बाइस कंडीशन, दैट इज दिस इज इन ऑफ कंडीशन। ये किस में होगा, अब ऑफ कंडीशन में होगा। एंड जो नीचे वाला डायोड है आपका वो किस में होगा, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड R कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट वाई दिस इज इन फॉरवर्ड बाइस। ये किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा। अब की बार ये क्या करेगा, ऑन करेगा और ऊपर वाला ऑफ करेगा। तो यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिवली दोनों क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब भी हमारे पास आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि अब की बार D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमारे पास
इस तरीके से एक और आउटपुट में साइकिल हमें देखने को मिलेगा, राइट। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो साइकिल आएगा पॉजिटिव आएगा तो फिर फर्स्ट वाली प्रोसेस रिपीट होगी एंड देन ये कंडक्ट करेगा, ये ऑफ सिचुएशन में होगा। तो अल्टरनेटिवली दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि दोनों साइमल्टेनियसली काम करें। साइमल्टेनियसली मतलब नीचे वाला भी पास कर रहा ऑन है और ऊपर वाला भी पास कर रहा है वो भी ऑन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रिवर्स बाइस हो रहा है, एक फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। दैट्स वाई अगला जो है ये भी अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आई है अपने पास, आउटपुट जो आई है, आउटपुट जो आई है, तो आउटपुट में क्या है अपने को जो देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये क्या है, डीसी है। अब ये डीसी प्योर, अगर ये प्योर होती तो स्ट्रेट आती बिल्कुल, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है। दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी, यानी कि ये है फुल वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर वी विल यूज द 2 डायोड, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी जो वर्किंग है वो भी क्लियर हो गई होगी और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट हमारे पास आ रहे हैं वो भी यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड आता है जैसे रिपल फैक्टर, के केस में क्या आता है, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या बताता है कि कितना उसने एसी का, हमने कितना इनपुट दिया उसमें और कितना उसने हमारे पास आउटपुट दिया, कितना आउटपुट दिया, यानी कि जितना ज़्यादा ये इसको कन्वर्ट कर पाएगा अच्छे से, उसका रिपल फैक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड अदरवाइज वो रिपल फैक्टर कम होगा। तो याद रखना, रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। efficiency of full wave rectifier is greater as compared to the half wave rectifier, राइट। आगे बात समझ में, अब इसका आंसर दे सकते हो, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड होते हैं जी, वर्क करते हैं अल्टरनेटिवली, नॉट साइमल्टेनियसली। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई, ठीक है, चलिए ओके जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, in order to forward bias as a pn junction the negative terminal of battery is connected to। ये क्या पूछ लिया, फॉरवर्ड बाइस में ये कह रहा है कि फॉरवर्ड बाइस जब हम करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन। नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा, मतलब एन साइड से जुड़ा होगा, और पी साइड से पॉजिटिव जुड़ा होगा, तभी तो फॉरवर्ड है, अदरवाइज तो रिवर्स होता। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था खास, है ना। जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, डोप्ड इम्प्योरिटी इज लो, जब हम डोप्ड करते हैं इम्प्योरिटी को लो होती है, या फिर हाई होगी, या फिर लेस इम्प्योरिटी होगी एन में, या लेस इम्प्योरिटी पी में, ये कोई मैटर नहीं करता, डोपिंग मैटर करती है। देखो ब्रेक डाउन मैंने पहले भी बताया था, आप करो इसका आंसर, आप लोग करो इसका आंसर, क्योंकि एवलांच में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, है ना, बहुत बार रिपीट किया था, इवन वहाँ पे लिखा भी था। करना क्या आएगा आंसर, कि जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे डोपिंग हाई होती है कि लो होती है, डोपिंग वहाँ पे हाई होती है, ठीक है। डोपिंग क्या होगी, वहाँ पे हाई होगी। अगर डोपिंग लो है तो वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एवलांच, एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों ही किस में होते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में, यानी कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर होते हैं दोनों ही ब्रेकडाउन। एंड जो इनके अंदर करंट चलता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी या फिर मेजोरिटी की वजह से, वो होता है किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें एक वर्ड और आता है जी, याद रखना, जीनर ब्रेकडाउन में क्वांटम टनलिंग आता है, क्वांटम टनलिंग। मतलब कि टनल का मतलब समझते हो, क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या है, कि हमारे पास ये एक बैरियर है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम रिवर्स बाइस में उसको इतनी एनर्जी दे दें कि ये इस ब्रेक को, मतलब ये जो यहाँ पे एक हर्डल था, इसको तोड़ के क्या करें, यहाँ पे पहुँच जाए, तो बोला जाता है टनलिंग। क्लासिकली टनलिंग इज नॉट पॉसिबल, बट क्वांटम मैकेनिकली इट इज पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, फिर भी ये यहाँ पे मिलेगा, देर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में भी मिलेगा, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास वो पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना आपको, क्वांटम टनलिंग इसको बोला जाता है। क्लासिकली नहीं होगा, क्लासिकल हम जैसे कभी भी बात नहीं करते कि हमारे पास एक हर्डल है इतना बड़ा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, जैसे कि ये इस तरीके से है कुछ, हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है यहाँ तक, और हर्डल हमारे पास है इतना बड़ा। तो क्लासिकली कभी भी ये जो
पार्टिकल होगा यहाँ पे, ये इसको जंप करके नहीं जा सकता उधर। क्लासिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकली देयर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल्स कम आउट टू बी इन दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन में मिल सकता है क्वांटम मैकेनिकली, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड पूरा ध्यान देना, दैट इज क्वांटम टनलिंग। ओके, एंड जो जीनर ब्रेकडाउन है वो होगा जब हम क्या कर देंगे, हाई डोपिंग करेंगे, यानी कि डोप्ड इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होगी, तब जीनर ब्रेकडाउन होगा, अदरवाइज एवलांच में। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट सिंबल बताओ जीनर डायोड के लिए क्या है। जीनर डायोड के लिए क्या सिंबल है, फर्स्ट सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलो, ये किसका सिंबल है, फर्स्ट वाला, ये वाला है बेसिकली। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है यही सिंबल सेम, अगर दिखाई नहीं दे रहे तो सेम सिंबल है। इनमें से मेरे को पहले बताना है जीनर डायोड का, एंड देन बताना है फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड का, और जो पिछला क्वेश्चन है वहां पे क्या पूछा गया आपने से, जीनर डायोड का जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो किस कौन सी होगी। आंसर करो दोनों के लिए, दोनों के लिए आंसर करो। हाँ जी, जीनर के लिए बताओ सबसे पहले, जीनर डायोड की रिप्रेजेंटेशन क्या है। जीनर डायोड इज ए स्पेशली डिजाइन डायोड, एंड इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी, या फिर हम कहें कि सिंबल जो होगा इसका, वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होगा एज कम्पेयर टू डायोड लाइक दैट। ठीक है, जीनर डायोड, अब ऐसा ऐसा कौन सा सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज सी ऑप्शन। जीनर डायोड के लिए मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि फोटो डायोड पूछा गया है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सिंबल था, ये था बिल्कुल बी वाला, है ना। तो ये नोट कर लेना कि जीनर डायोड का सिंबल जो है इस तरीके का होता है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, फोटो डायोड के लिए बताना है। फोटो डायोड, जीनर डायोड भी काम करता है किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, और जो फोटो डायोड होता है ये भी वर्क करता है किसमें, रिवर्स बाइस करने। फोटो डायोड इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, फोटोन्स की जो एनर्जी होती है उसको किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है ना। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल तो होगा नहीं क्योंकि जीनर का है, ये वाला ट्रांजिस्टर का है तो सबसे अलग ही है, ये वाला डायोड का है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइट इसके ऊपर गिर रही हो, यानी कि इस तरीके से कुछ सिंबल है ये में बनाते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर से हमने क्या दिखा रखा है, यहाँ पे लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है, एंड दिस इज द सिंबल फॉर फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड के लिए ये वाला सिंबल रहेगा, जीनर के लिए आपका ये वाला सिंबल रहेगा। राइट, सभी सिंबल्स को यहाँ पे नोट कर दो। ये वाला जो सिंबल है इसको भी मैं बता दूँ तो ये डायोड के लिए यूज है, पीएन जंक्शन डायोड, है ना, जो सिंपल होता है बस क्या, पीएन जंक्शन डायोड, ये होगा आपका जीनर डायोड। और ये होगा आपका क्या, ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नोट कर दो सभी सिंबल्स को। ये भी लिखना कि जीनर और जो है फोटो डायोड ये रिवर्स बाइस में काम करते हैं, और पीएन जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स में अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ। और जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसके हिसाब से। यहाँ पे बाइसिंग का हम नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे दो बैटरी हमें लगानी होती है। फर्स्टली जो इनपुट होती है वो फॉरवर्ड बाइस होती है, और जो आउटपुट होती है दैट इज रिवर्स बाइस। ठीक है, नोट करो सिंबल्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक ए पीएन जंक्शन कंडक्टिंग, पीएन जंक्शन जो है कब कंडक्ट करेगा, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बाइस शुड बी मोर देन द बैरियर पोटेंशियल, या फिर द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बाइस शुड बी लेस देन द बैरियर पोटेंशियल, शुड बी मोर देन द बैरियर पोटेंशियल, अच्छा रिवर्स बाइस, या फिर रिवर्स बाइस शुड बी लेस देन द पोटेंशियल। रिवर्स बाइस में हम काम नहीं करवा सकते बाय पीएन जंक्शन, ठीक है। रिवर्स बाइस में काम करता है हमारा जीनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो काम नहीं करता। अगर आइडियल की बात करते कंडक्ट करेगा, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से बहुत माइक्रो एम्पियर में अपने पास करंट आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस होनी चाहिए, और फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो है ग्रेटर होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए देन द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और मूव करेंगे सर्किट के अंदर, मूव अगर कर रहे हैं तो बस क्या होगा, कंडक्शन होगा वहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट रहेगा, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट बिफोर ब्रेकडाउन इन जीनर डायोड। जीनर डायोड की अगर मैं वीआई करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दोगे आप लोग, ठीक है। हमें पता है कि जीनर डायोड वर्क करता है किसमें, रिवर्स बाइसिंग के अंदर, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में इसमें ये कह रहा है कि करंट जो आएगा ना, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखी, यहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा। तो कोई है ऐसा सिंपल, नहीं, क्या होगा यहाँ पे, करंट जो है इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत ही कम आएगा, करंट जो है बहुत ही क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर का करंट आएगा। एंड जैसे ही हमारी एक वोल्टेज आएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही आएगी, करंट क्या कर जाएगा, एकदम से शार्पली इंक्रीज कर जाएगा, करंट क्या करेगा, शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। एंड आफ्टर दैट सम वैल्यू इट इज सैचुरेट, क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा, ये क्या है, सैचुरेटेड वैल्यू है किसकी, करंट की, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। तो ब्रेकडाउन आने से पहले व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट का ऑर्डर क्या रहेगा बिफोर ब्रेकडाउन इन जीनर डायोड, बिफोर ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन से पहले ये जो करंट आ रहा है, ये जो मिल रहा है आपको, दिस इज वेरी स्मॉल, क्या होगी इसकी वैल्यू, वेरी स्मॉल। कितनी स्मॉल होगी जी, ये होगी माइक्रो एम्पियर की या फिर नैनो एम्पियर की, ठीक है। मिली नहीं होगा, एम्पियर में तो होगा ही नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड वोल्टेज या माइक्रो एम्पियर, दिस इज इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर के अंदर ये जो करंट है चलेगा, इस ऑर्डर में होगा बेसिकली। एंड उसके बाद जो है करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी आफ्टर ब्रेकडाउन, यहाँ पे पूछा गया है बिफोर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन क्या करेगी, वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, शार्पली इंक्रीज करेगी, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट बाय, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल सकते हैं बाय यूजिंग विच डिवाइस, डिवाइस है यहाँ पे डायनमो, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या रेक्टिफायर, क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिकॉज दीज थ्री आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिकॉज इन रेक्टिफायर देर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जाके डायोड आर कनेक्टेड, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, समझ में आ गया ना अब तो डिफरेंस की इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया जाता है एक जिसका नाम है रेक्टिफायर, विच इज यूज टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी, ठीक है। अच्छा जी, डायनमो बताना मुझे क्या काम करता है, और ये ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, और मोटर क्या काम करती है। मोटर क्या है, एक डिवाइस ही है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मोटर, मोटर करती है जी, कन्वर्ट करती है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, कौन, मोटर। दूसरा यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ट्रांसफॉर्मर ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर ये भी एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज,
यूज टू इंक्रीज या डिक्रीज ना, स्टेप अप या स्टेप डाउन, दो टाइप का ही होता है ये ट्रांसफॉर्मर। इसको द एसी वोल्ट, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन काम करने का काम करता है। डायनमो की अगर बात करते हैं तो डायनमो क्या काम करेगा, ये भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, विच इज यूज टू कन्वर्ट करता है इसको मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ऑप्शंस की हमने डिस्कस कर, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपनी जो 50 है वो कंप्लीट हो गई है ना, हाफ सेंचुरी बना दी हमने। 50 क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और रहते हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद न्यू क्वेश्चंस। ओके जी।